संगम नगरी प्रयागराज में इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नॉर्थ द्वारा जहां नए सदस्यों को 36वें स्थापना दिवस पर सदस्यता दिलाई गई, तो वहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान भी दिया गया। इस मौके पर क्या कुछ कहा समाज सेवियों ने, आइए सुनाते हैं। हम इनर व्हील नॉर्थ से हैं। हमारा आज 36वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया है पढ़ाई के लिए। उसके लिए हमने कुछ दान पुण्य किया है, उनको साइकिल दी है, मोबाइल दिया है और एक बच्चे की हमने फ़ीस दी है जिससे वो आगे पढ़ सकें। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है जो हमारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए, कि हम कुछ कर सकें, कुछ उनको खुशियाँ दे सकें। बस इतना हमारे क्लब का प्रयास रहता है। इन छोटी छोटी खुशियों से हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है हमने किसी का जीवन संवार दिया। मैं मोना त्रिपाठी, इनर व्हील नॉर्थ सेक्रेटरी। इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नॉर्थ का इंस्टॉलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनर व्हील में इंस्टॉलेशन एक बहुत बड़ा दिन होता है और हम शपथ लेते हैं कि हम सोसाइटी के लिए बहुत काम करेंगे। तो बच्चों को आज एक बच्चे को फ़ीस दी जाएगी ताकि वो आगे पढ़ सके। और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोगों का, हमारे क्लब मेंबर्स का, सभी का स्वागत हुआ। मैं पीडीसी संगीता खोसला, क्लब इलाहाबाद नॉर्थ। संगम नगरी प्रयागराज जहां मुगल बादशाह अकबर के किले के समीप यमुना तट के किनारे मनकामेश्वर मंदिर है, जहां मंदिर परिसर में ही ऋण मुक्तेश्वर का भी शिवलिंग स्थापित है। बता दें, मंदिर परिसर में मनकामेश्वर शिव के अलावा यहां पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के भी शिवलिंग विराजमान है। रुद्र अवतार कहे जाने वाले बजरंग बली की दक्षिण मुखी की मूर्ति भी यहाँ पर है। भैरव, यक्ष और किन्नर भी यहाँ पर विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर शिव विराजमान होते हैं और यहाँ पर माता पार्वती का भी वास होता है। ऐसे में यहाँ पर दोनों के दर्शन के लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर हर सोमवार को यहाँ सावन के महीने में लोगों की भीड़ लगती है। ऐसे में मनकामेश्वर मंदिर में ये भी कहा जाता है कि ऋण मुक्तेश्वर की जो यहाँ पर पूजा अर्चना सावन के महीने में करता है, उसके किसी प्रकार के चाहे वो पुराने ऋण हो या नए ऋण, वो उससे मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं और सावन के महीने में यहाँ पूजा करने के लिए लंबी कतार लगती है। महाराज जी जो हैं यहाँ पूजा करने से जो है किसी की भी कोई भी पहले की ऋण हो वो सब जाके यहाँ पे माथा टेकने से समाप्त हो जाता है। मनकामेश्वर मंदिर स्थान की जहाँ तक बात करें तो इनके ही परिसर में ऋण मोचन मंदिर है। ऋण मोचन का ऐसा विधान आया है पुराण में कि प्रयाग के दक्षिण में और यमुना के उत्तर में जो स्थान है वो ऋण प्रमोचन है और उस स्थान पर पूर्णिमा के दिन या सावन के मास में कभी भी स्नान करके यमुना में और फिर उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो जो ऋण होते हैं हमारे जीवन के, जैसे लोग पैसे का ही ऋण मानते हैं पर वो भी एक ऋण है और माता का ऋण भी होता है, पिता का ऋण भी होता है, भाई के ऋण भी होते हैं। और जो कर्ज अगर हमारे जीवन में कभी हम किसी का ले लेते हैं और किसी कारण नहीं चुका पाते हैं तो उनका जलाभिषेक करने से उस ऋण से मुक्ति मिलती है, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आता है। जहाँ तक मनकामेश्वर का जो उल्लेख आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में और प्रयाग महात्म्य में, वो ये आता है कि अक्षय वट के पश्चिम में जो स्थान है वो कामेश्वर तीर्थ है। जो भी भगवान मनकामेश्वर की पूजा अर्चना करता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमानंदास प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। वहीं अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने पलटवार किया है और उनके बयान को असंवैधानिक बताया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उन्होंने बीजेपी और MIM पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमाहंसनंद जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय संविधान और के खिलाफ बयान है और वो एक भारत के नागरिक होने के नाते किसी एक समुदाय को टारगेट करके जो उन्होंने कहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से इससे पूर्व में भी कुछ मथुरा में हुआ था तो उनके ऊपर FIR हुई थी और अभी इन्होंने लेटेस्ट बयान जो दे दिया है, इनके ऊपर तत्काल FIR और इनका कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान से जो हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी तहजीब है उसको सौहार्द
इन लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब कहीं चुनाव का माहौल होता है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, ये बीजेपी के इशारे पे इसको कहते हैं। और हैदराबाद से एक पार्टी के, दक्षिण भारत की जो विवादित पार्टी है, जो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में फसादात होते हैं, उनकी पार्टी कार्यकर्ता पाए जा रहे हैं, वो उसको स्पॉन्सर्ड करते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आवाज़ उठेगी बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से, उसके बाद ये दक्षिण भारत की एक पार्टी है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता इसको और मुद्दे को हवा देते हैं ताकि इशू बन जाए और चुनाव डाइवर्ट हो जाए। और डाइवर्ट होने का नतीजा आप देखे होंगे कि चुनाव के बाद उस दक्षिण भारत पार्टी को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ये सब जग जाहिर है। तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोग इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि इसके उनके ऊपर तत्काल FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक समाज में सर्व समाज का जो नारा है उसको सर्वोपरि करे और उसमें एक अच्छे मैसेज जाने का काम। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पॉलीथीन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां सिंगल यूज़ पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर कई जगह नगर निगम से चालान भी किया जा रहा है। ऐसे में जहां सिंगल यूज़ पॉलीथीन को लेकर चालान किया जा रहा है, मगर वहीं ब्रांडेड कंपनियों की द्वारा पॉलीथीन का उपयोग करके सामान बेचा जा रहा है। ऐसे में अधिवक्ता व बीजेपी नेता बाली शंकर त्रिपाठी ने पॉलीथीन अभियान को लेकर बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है बाली शंकर त्रिपाठी ने सिंगल यूज़ पॉलीथीन को लेकर और ब्रांडेड कंपनियों की पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर, आइए सुनाते हैं आपको। ये कार्रवाई प्रत्येक वर्ष की भांति फिर शुरू हो गई है। दिखावटी कार्रवाई है। आप ये बताइए, अगर आपको पन्नी पे बैन करना है तो आप सीधे उन फैक्ट्रियों को बैन करिए जो पन्नी बनाती हैं। आप छोटे जो पटरी दुकानदार हैं, फल वाले, सब्जी वाले, उनको चालान करते हैं पन्नी को लेकर के हजारों रुपए का। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेज, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेज है, कुरकुरे है, टकाटक है, ब्रेड है, मसाले हैं, आप सारी पन्नियां देखिए, बॉटल देखिए, पेप्सी है, सब प्लास्टिक यूज कर रही हैं। बैन करना है तो सबसे पहले इन बड़ी कंपनियों पर बैन करिए जो सक्षम है, जो टेट्रा पैक बना सकती हैं, जो बायो केमिकल यूज करके, क्या कहते हैं, प्लास्टिक का यूज कम किया जा सकता है। परिचय बता दें। मैं बाली शंकर त्रिपाठी। जहाँ बीते दिनों जहाँ गैस के दाम बढ़े थे, जिसके बाद गैस के दाम 1100 रुपये पहुँच गया है, और अब गैस के कनेक्शन के भी दाम बढ़ा दिए गए और साथ ही रेगुलेटर के भी। और ऐसे में अब कनेक्शन लेना हुआ महंगा, तो वहीं अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा के महबूब उस्मानी ने सरकार पर गैस को लेकर निशाना साधा है। साथ ही गैस कनेक्शन के मुद्दे पर और गैस के बड़े दामों पर लेकर सरकार को घेरा है। और क्या कुछ कहा है महबूब उस्मानी ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, इन्होंने लगातार जनता के साथ जिस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है, उससे जनता में त्राही त्राही मची हुई है। ये 7 सालों में जिस तरीके से बदलाव आया है, ख़ास तौर से गैस के बारे में आपने सवाल किया है कि पहले 456 रुपए की गैस का सिलेंडर मिलता था 2014 में, और उसके बाद इन्होंने दिन पे दिन बढ़ाने लगे। और उसके बाद इन्होंने कहा, मोदी सरकार ने, कि साहब जो लोग सब्सिडी वाले हैं उनको कम में सिलेंडर मिलेगा, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। और फिर उन्होंने बयान दिया कि साहब आप जो लोग संपन्न लोग हैं, संपन्न परिवार है, वो सब्सिडी को अपने आप स्वतः ख़त्म करा लें। फिर उसके बाद जो लोग नहीं करा पाए उनको खुद ही मोदी सरकार ने सब्सिडी के नाम पर सब ख़त्म कर दिया। आज गरीब आदमी 2 रोटी खाने के लिए जो है परेशान हो गया है। ये जनता पर दिन पे दिन भार ही डाल रहे हैं। कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गई राजनाथ सिंह जी, जब गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकल के धरना प्रदर्शन करते थे। भाई कैसे आदमी नया कनेक्शन अब लेगा? 1400-1500 रुपये में गैस कनेक्शन मिल जाता था, अब उसको बढ़ा के 2200 रुपया कर दिया है। कहाँ से गरीब आदमी सिलेंडर का कनेक्शन लेगा? कहाँ से गरीब आदमी सिलेंडर खरीदेगा? आज आदमी गैस सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है, फिर लकड़ी की तरफ जा रहा है, लकड़ी का चूल्हा जला रहा है, वो खाना बना रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ओम नमः शिवाय सेवा समिति में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। बता दें, जहां प्रयागराज में बीते दिनों बारिश न होने से लोगों में गर्मी से परेशान हैं और किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में ओम नमः शिवाय सेवा संस्थान में समिति द्वारा आज विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जल अभिषेक किया गया दूध दही से। साथ ही यहां पर विशेष प्रार्थना भी बारिश को लेकर की गई। बता दें, जहां बीते दिनों
काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बारिश ना होने से यहाँ पर किसान चिंतित है। किसानों द्वारा चिंता बढ़ गई है कि कैसे वो धान की रुपाई करेंगे और किस तरह से वो अनाज बोएंगे। ऐसे में यहाँ पर किस तरह से पूजा हुई है, आइए सुनाते हैं आपको। नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग को पता है कि जुलाई का महीना शुरू हो गया, आधा महीना बीत गया और मानसून का सीज़न नहीं आया है। गर्मी पड़ रही है, खेत पे किसानों को दिक्कत आ रही है, गर्मी सबकी हालत बेहाल है। तो हमारे ओम नमः शिवाय संस्था में हमारे प्रभु जी ने रुद्राभिषेक चालू करवाया है कि बारिश हो जाए और ये आगे चलता रहेगा। क्या करना चाहिए, क्या परेशानियाँ हो रही थी? गर्मी हो रही थी, किसान को बहुत दिक्कतें हो रही थी और पेड़ पौधे भी बहुत सूख रहे थे। क्या उम्मीद है भगवान भोलेनाथ से? कि भले आप बस यही उम्मीद है कि हम तो भगवान को बोले कि हमारे यहाँ बारिश, पूरे इंडिया में बारिश हो जाए। देखा कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो हमारा शिव परिवार भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहा है रुद्राभिषेक के माध्यम से। यहाँ भी, लखनऊ भी, अयोध्या भी, कानपुर में भी हजारों भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो, जल्दी से जल्दी हमारे किसान खुशहाल हो जाएं, उनके घर खुशियाँ जाएं, गर्मी कम हो जाए, धरती का प्यास बुझ जाए और धान का फसल। संगम नगरी प्रयागराज जहां कालिंदीपुरम में डिस्ट्रिक्ट आर्म्स रेसलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिला भर के 88 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में कराई गई। प्रथम कैटेगरी 50 से 60 केजी के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें घूरपुर के शुभम कुमार ने सभी खिलाड़ियों को मात देते हुए विजय हुए। वहीं दूसरी कैटेगरी 60 से 70 किलो के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कालिंदीपुरम के सिद्धांत सिंह विजय हुए और तीसरी कैटेगरी में 70 केजी के ओवरऑल सभी खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नैनी के दिव्यांग सिंह ने अपनी जीत के साथ सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने से अधिक बॉडी वर्क के खिलाड़ियों को कुछ ही सेकंड में ढेर कर दिया। ये महामुकाबला बहुत ही रोमांचक था। इससे देखने के लिए काफी संख्या में जिले भर से बच्चे आए हुए थे। जिले के खिलाड़ी 17 तारीख को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित होने वाली पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता में विजय होने वाले खिलाड़ियों को नेशनल पावर लिफ्टिंग के लिए चयन भी किया जाएगा। आज के कालिंदीपुरम में जिला स्तरीय आज आर्म रेसलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग किया और हमारे यहाँ से भी काफ़ी बच्चे गए थे, तो हमारे जिम से भी 2 बच्चे विजय हुए हैं। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला था और सबको अपना अपना दम दिखाने का मौका मिला। तो इसी में हमारे मतलब पूरे जिला लेवल से 3 बच्चों ने मतलब विजय हासिल किया, जिसमें 60 से 65 कैटेगरी में शुभम कुमार जो कि घूरपुर के रहने वाले हैं और 60 से 70 केजी में सिद्धांत सिंह जो कि कालिंदीपुरम के रहने वाले में उन्होंने प्रथम स्थान घोषित किया और 70 से लेके ओवरऑल जितनी भी कैटेगरी बनी थी उसमें दिव्यांग सिंह जो कि नैनी के रहने वाले हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। पूरम के जिम से हमारे सिद्धांत भाई ने विजय घोषित किया। हम आशीष निषाद है, ट्रेनर स्मार्ट हेल्थ क्लब। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब मेडिकल चौराहे के पास एक दुकान पर बमबाजी हुई, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें, दुकानदारों की माने तो यहाँ अक्सर आए दिन अवैध तरीके से वसूली करते थे और खाने पीने के बाद पैसा नहीं देते थे, जिसके बाद आज भी कुछ लोग आए थे और जिसके बाद खाने पीने के बाद यहाँ पर पैसा नहीं दिया और उसके बाद गाली गलौज करते हुए वो चले गए। जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर बाद वो लड़के वापस आते हैं और आकर यहाँ पर ईंटा पत्थर चलाया और जिसके बाद बमबाजी कर दी, जिसमें एक युवक घायल भी हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है और खंगाल रही है सीसीटीवी, जिसमें अपराधियों का पता चल सके। बता दें, मामला मेडिकल चौराहे के पास का है, जहां पर पीड़ित ने बताया कि अवैध तरीके से वसूली करने के मामले को लेकर हुआ विवाद और जिसमें हुई बमबाजी। क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए सुनाते हैं आपको। जो वारदात आज मेरे दुकान पर हुई है, ये लोग हमेशा आते थे, 100-200 का सामान खाते थे, पैसा नहीं देते थे और बिना पैसा दिए ये लोग चले जाते थे गाली वाली देते हुए। आज ये लोग दुकान पर आए, 200 रुपये समथिंग का बिल बना था, पैसा ना देने पर ये लोगों ने गाली गलौज दिया। जब गाली गलौज देते हुए चले गए तो आधे घंटे के अंदर ये 3:47 पे आए और इन लोगों ने जो है दुकान पर ईंटा पथराव किया। पथराव करने के बाद इन लोगों ने बम मार करके ये लोग भाग गए। 12 से 13 लड़के थे
और मेरे भांजे को निशित सोनकर को गंभीर रूप से चोट आई है, SRN में एडमिट है। कौन है ये लोग, क्या हुआ? आज जो है कुछ अवांछित तत्वों ने यहाँ पे गरीब पटरी दुकानदारों को प्रदेश सरकार की तरफ से जो दुकानें आवंटित करके दी गई हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी पे चलाया बम। इनसे कुछ अवैध वसूली का मामला और फ्री में खाने के लिए ये आए दिन यहाँ के काफ़ी पटरी दुकानदार परेशान रहे। प्रयागराज, जहां आज कोरोना के 11 मरीज फिर से मिले हैं। बता दें, जहां कल कोरोना के 16 मरीज़ मिले थे, तो वहीं आज फिर से 11 मरीज़ मिले हैं, जिसमें से 2 लोग को डिस्चार्ज किया गया है, तो वहीं होम आइसोलेशन में 2 लोग हैं। बता दें, आज कुल 2635 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं और कुल एक्टिव केस 67 हैं। फिर से कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है। अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रयागराज होगा कोरोना की चपेट।